हेलो स्टूडेंट्स, जो हम IMED में जो हम अपना चैप्टर मैंने स्टार्ट कर रखा है स्टूडेंट, मैंने जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रखा है अपना, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारा जो चल रहा है सेकंड चैप्टर आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसी से रिलेटेड स्टूडेंट्स हमने अभी तक जो है आपको लीडरशिप के बारे में बताया था स्टूडेंट्स की लीडरशिप क्या होती है। उसके जो क्वेश्चन थे मैंने प्रीवियस वीडियो में अपने 12 to 17 चैप्टर क्वेश्चन बता दिए थे। अब उसी से मतलब हमारे सेकंड चैप्टर का जो प्रिंसिपल्स ऑफ ये आपका मैनेजमेंट है, इसमें स्टूडेंट्स अब जो है लास्ट टॉपिक है, क्योंकि इसमें डिफरेंट टॉपिक हैं। आपने देखा कि अब तक हमारे कितने सारे टॉपिक हो चुके हैं, तो अब ये जो हमारा लास्ट टॉपिक है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, इसके 4 क्वेश्चन हैं, वो आज मैं आपको कंप्लीट करा रही हूँ। और यानी कि आज हमारा सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज आप जो है ये सेकंड चैप्टर का 17 मैंने 18 नहीं डाला है, बस आपका टॉपिक चेंज कर दिया। जैसे टॉपिक है ना, पहले वो लीडरशिप का था, अब है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। तो उसका ये क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट नोट कर लीजिएगा। अभिप्रेरणा का अर्थ व घटक, मोटिवेशंस एंड फैक्टर्स, मोटिवेशन एंड फैक्टर्स। देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारा अर्थ का होगा, यानी कि डेफिनेशंस। फिर इसके घटक हैं ये उत्पादकता, प्रतिस्पर्धा, व्यापकता, लोचपूर्णता। यह आप नोट कर लीजिए। उसी से अंतर्गत या तो आप 18 क्वेश्चन मार्क डाल लीजिएगा, नहीं तो उसमें मोटिवेशन टॉपिक डालकर उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लीजिएगा। ये लास्ट टॉपिक है आज बच्चों, इस वीडियो में हमारे सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अभिप्रेरणा का अर्थ व उसके घटकों की विवेचना कीजिए या विश्लेषण कीजिए या उनके विस्तार से समझाइए, जो भी कुछ है। क्वेश्चन किसी भी रूप में आ जाए, ये है अभिप्रेरणा का अर्थ व घटक। अब आते हैं हम इसके अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा इट मीन्स बच्चों मोटिवेशन। मोटिवेशन जो शब्द बना है वो मोटिव से बना है, और मोटिव का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रेरित करना, इंस्पायर करना। और बच्चों ये तो बात हम जानते हैं कि यदि किसी काम को करने के लिए हमें जब यदि कहीं से इंस्पिरेशन मिलती है, तो वो जो वर्क होता है तो वो बहुत अच्छी तरह से सक्सेसफुल होता है, सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। क्योंकि जो काम करने के लिए हमें कोई प्रेरित करता है, तो उससे क्या होता है बच्चों, काम करने से एक तो प्रेरणा जो हमें मिलती है, तो उससे क्या होता है हम काम करने के लिए तत्पर होते हैं। और जो हमें यानी कि जब हम किसी काम के लिए प्रेरित होते हैं, तो हमारे अंदर उस काम को करने की इच्छाएं व भावनाएं जो किसी काम को करने के लिए दिशा निर्देशित करती हैं, अभिप्रेरणा कहलाती हैं। ठीक है। अंतः प्रेरणा होती है, अभिप्रेरणा का मानव की अंतः यानी कि इटर्नल फीलिंग्स होती हैं, जिससे प्रेरित होकर मनुष्य काम करने के लिए प्रेरित होता है। किसी की काम करने की योग्यता तो हो सकती है, लेकिन मतलब वह अपनी योग्यता का तभी संपन्न करेगा जब उसको कार्य करने के लिए उसे प्रेरित किया जाए। यानी कि आपने देखा होगा कि कई व्यक्तियों के अंदर एक स्किल्स होता है, एबिलिटी होती है, स्पेशलिटी होती है, लेकिन वो कई बार उस चीज़ को वो समझ नहीं पाता है। लेकिन जब उसको प्रेरित किया जाए, इंस्पायर किया जाए, तो उसकी जो वो फीलिंग्स होती है वो अराइज होती हैं, उसकी जो वो जो मतलब भावनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, वो सब जागृत होती हैं और उस काम को करने के लिए तत्पर हो जाती हैं। अब देखिए डेफिनेशंस इसकी, कि अभिप्रेरणा को किसी लक्ष्य या पुरस्कार प्राप्ति की दृष्टि से अपनी शक्ति का विस्तार करने की तत्परता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि अभिप्रेरणा मतलब क्या है कि पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, यानी कि जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे स्कूल में है ना, जैसे आप ही लोग हो, मान लीजिए आपको प्रेरित करें, नहीं बच्चों आप लोग जो है 80% से ऊपर मार्क्स लेकर आइएगा या 90% से ऊपर मार्क्स लेकर आइएगा, तो जो है आपको हम जैसे अपने सब्जेक्ट में होता है बच्चों, प्रीवियस टाइम में मैं ऐसे ही कई बार होता था कि अपने सब्जेक्ट में स्टार्टिंग में मैंने जैसे स्टूडेंट से बोला कि नहीं आप पीसी में नंबर अच्छे लेकर आएंगे, सीएस में अच्छे नंबर लेकर आएंगे तो मैं आपको गिफ्ट दूंगी, है ना। तो इस तरह से उनको प्रेरित करना, इंस्पायर करना, मतलब हर किसी को नहीं, लेकिन वो उस स्टूडेंट को जो कि हम जानते हैं कि वो जो है हमारा सपना साकार कर सकता है, यानी कि वो अच्छे मार्क्स ला सकता है। ठीक है ना। यदि कम्युनिकेशन स्किल में बच्चों 45 मार्क्स आपने लिया है किसी भी स्टूडेंट्स के, चलो मैं गिफ्ट दूंगी, मैं जैसे आपको इंस्पायर कर रही हूँ, है ना। तो
आप मार्क्स चाहिए 45। तो इसी तरह से किसी भी पुरस्कार की या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो हम अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं उसे अभिप्रेरणा कहते हैं। अब ये दूसरी है DLS बीच के अनुसार थी। अब देखिए स्टेनले वेनिस के अनुसार क्या है कि ऐसा कोई विचार अथवा इच्छा जिससे किसी भावना इस प्रकार परिवर्तित होती है कि वह कार्य करने के लिए दृढ़ संकल्प हो जाता है, यानी कि उसे इतना प्रेरित किया जाए, इंस्पायर किया जाए कि वो काम करने के लिए वो तुरंत तैयार हो जाए। अब देखिए कोरोल शटल्स के अनुसार किसी निश्चित दिशा में गतिमान होने अथवा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निश्चित प्रेरणा या तनाव ही अभिप्रेरणा है। यानी कि किसी व्यक्ति के अंदर, यानी कि बिल्कुल उसको अगर हमने किसी कह दिया तो यानी कि वो जो है अब उस काम को करने के लिए तत्पर हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर फर्म डिटर्मिनेशंस की फीलिंग आ जाएगी कि हमें ये काम करना ही है। अच्छा, माइकल जे जूलियस के अनुसार अभिप्रेरणा निश्चित कार्यों को प्राप्त करने हेतु या किसी अन्य को व्यक्ति को प्रोत्साहित करने की क्रिया है, यानी कि हम किसी दूसरे व्यक्ति को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं। कोई व्यक्ति हमें प्रोत्साहित कर सकता है और हम किसी व्यक्ति को प्रोत्साहित कर सकते हैं। स्टेनले वेल्स के अनुसार कि किसी भी प्रकार की ऐसी इच्छा या भावना किसी व्यक्ति की इच्छा की भावना को इस प्रकार बना देती कि वह कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाए, उसे ही अभिप्रेरणा कहते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव को अभिप्रेरित किया जाता है वह अपनी समझ शक्ति व क्षमता निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति में लगा सके। वास्तव में अभिप्रेरणा व्यक्ति को की अंतः प्रेरणा है जो उसे स्वयं कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है ना। अब प्रोत्साहित इंस्पायर तो बहुत से बच्चों को किया जाता है, लेकिन बच्चों के अंदर जिसके अंदर खुद ये फीलिंग अराइज होती है, खुद ही से प्रेरणा जागृत होती है कि नहीं मुझे ये काम करना है और मुझे ऐसे नंबर लाकर दिखाने हैं, तो वही व्यक्ति जो है यानी कि उस काम को, लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अब देखिए जितनी ये बच्चों डेफिनेशंस हैं इसमें से आप जब क्वेश्चन आएगा इसका आप जो है तो इसमें से देखिए 2-3 डेफिनेशंस लिख दीजिएगा। राइटर का नेम लिख के फिर ब्लैक पेन से लिखेंगे तो ब्लैक पेंसिल्स को अंडरलाइन कर दीजिएगा। मैंने आपको सब दिखा दी, किसी भी राइटर के आप डेफिनेशन जो अभी आपको सही लगे वो आप लिख दीजिएगा। 2 या 3 तो लिखनी होती है क्वेश्चन में, कम से कम 2-3 तो लिखिए, छोटी छोटी हैं, कोई बड़ी नहीं है। और ये देखिए स्टेनले वेल्स के अनुसार कितनी अच्छी दे रखी है, आप एज इट इज चाहें को भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके हम आते हैं घटक पर, है ना, कि इसके घटक कौन से, फैक्टर्स कौन से हैं। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग मोटिवेशंस को निर्धारित करने। अब कुन्स और डोनेल की जो अभिप्रेरणा 4 तत्व बताएं, उत्पादकता प्रोडक्टिविटी, प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिशन, व्यापकता कॉम्प्रिहेंशन एवं लोचपूर्णता फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन। लोचपूर्णता मीन्स लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, ये 4 हैं, है ना, प्रोडक्टिविटी, कॉम्पिटिशन्स, कॉम्प्रिहेंशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये विशेषताएं क्या होती है कि जब व्यक्ति में इच्छा उत्पन्न होती है या उसे महसूस होता है कि तब वह इनकी आवश्यकताएं जन्म लेती हैं। इसके कारण व्यक्ति भीतर तनाव पैदा होता है जिसे दूर करने का वह प्रयास करता है। इसलिए हम अभिप्रेरणा को लक्ष्य निर्देशित व्यवहार कह सकते हैं। ठीक है ना, कि यदि व्यक्ति के अंदर से ही इच्छा उत्पन्न होती है कि मुझे ये काम करना है और इसमें सफलता हासिल करनी है, तो उसको काम पूरी करने के लिए उसके अंदर टेंशन भी होगी, लेकिन वो अपनी पूरा एफर्ट लगा देगा कि मुझे ये काम पूरा सक्सेसफुली कंप्लीट करना है। व्यक्ति अपनी इच्छाओं से उत्पन्न आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए लक्ष्य की तरफ बढ़ता है। जहाँ व्यक्ति के अंदर इच्छाएं होती हैं वही लक्ष्य अर्थात वातावरण में विद्यमान होते हैं, है ना। तो यानी कि जब मनुष्य की क्या है आवश्यकता क्या होती है, इच्छाओं की आवश्यकता आविष्कार की जननी है। वो जो है यानी कि जब आविष्कार तब होते हैं जब हमारी आवश्यकताएं होती हैं। यदि हमारे अंदर किसी काम को करने के लिए इच्छा है और हमें अपना लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, तो वही लक्ष्य जो है वो हमारे वातावरण में विद्यमान रहते हैं।
और जो हमें बार बार इंस्पायर करते हैं कि वो हमें काम करना है, यू हैव टू डू दैट वर्क, है ना, और उससे पूरा एफर्ट्स लगा देते हैं अपना, और जिससे कि हमें अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाए। अंतः प्रेरणा, सेल्फ इंसेंटिव देखिए कि अंतः प्रेरणा कि अभिप्रेरणा व्यक्ति की अंतः प्रेरणा है, अर्थात वह व्यक्ति के अंदर से उत्पन्न होती है। वास्तव में कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। ये तो बात है कि अंदर देखिए बच्चों का, मनुष्य अंदर से ही ना सोचे कि मुझे काम करना है, मुझे अपनी जो आवश्यकताएं हैं, जो मेरी नीड्स हैं, डिज़ायर्स, उनको कंप्लीट करने के लिए मुझे वर्क करना है। तो ये तो हम अपने देखिए चाइल्डहुड से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमारे पेरेंट्स कितना मेहनत करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, हमारे लिए अर्निंग करते हैं, और जिससे कि हमारी डिज़ायर्स को, नीड्स को पूरा करते हैं। अनंत प्रक्रिया, अनएंडिंग प्रोसेस, यानी कि एक प्रक्रिया है जो कभी समाप्त नहीं होती, और वह व्यक्ति को सदैव कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करती रहती है। ये बात सही है कि हमारा जो इच्छाएं होती हैं वो यानी कि अनलिमिटेड हैं, डिज़ायर्स अनलिमिटेड हैं, नीड्स अनलिमिटेड हैं, कि जो कि कभी ख़त्म ही नहीं होती। एक चीज़ की पूरी इच्छा पूरी होती है कि तभी दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। तो ये एंडलेस है, एंडलेस प्रोसेस है जो कि कंटिन्यूसली सिंस बर्थ टिल डेथ चलता ही रहता है। अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक तत्व है। मोटिवेशन इज़ अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, यानी सही, बिल्कुल सही है बच्चों, कि हमारे जो मनुष्य की मानसिक तत्परता है, ये हमारी रुचि को प्रभावित करती है। यानी कि अभिप्रेरणा का विचार मुख्यतः मनोवैज्ञानिक है। यह एक विशिष्ट कर्मचारी अधीनस्थ के अंतर्गत कार्यरत ऐसी शक्तियों से संबंध रखता है जो उसे किसी प्रकार का कार्य करने या ना करने के लिए प्रेरित करती है। यानी कि अभिप्रेरणा, मोटिवेशन जो है मनुष्य के इस माइंड में सबसे पहले मतलब पैदा होता है, बाहर नहीं। यानी कि हमारे जो भी हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, ये सब हमारे सबसे पहले माइंड में आती हैं, और माइंड के बाद ही हम उसको, जब आने के बाद ही हम चाहे तो उसको वर्क को एक्टिव करें, या उसको करें या ना करें, ये हम पर डिपेंड करता है ना। कुछ काम ऐसे होते हैं कि इच्छा के विरुद्ध हमें काम करने पड़ते हैं, और कई बार होता है कि इच्छा के विरुद्ध, जो हमारी इच्छा है उस काम को करने की हम जो है नहीं होती है, तब भी हम उसको काम करते हैं। और जब हमारे नहीं काम करने की इच्छा होती है, लेकिन हमारे पास ऐसे सोर्सेज नहीं होते जिससे कि हम उस काम को कम्प्लीटली कर सकें। तो बच्चों ये इसके फैक्टर्स हैं। और देखिए, मनुष्य एक आवश्यकतापूर्ण प्राणी है। मैन इज़ ए वांटिंग बीइंग, कि मनुष्य की आवश्यकताएं कभी पूरी नहीं होती, एक आवश्यकता पूरी होती है तो दूसरी जन्म लेती है। इस प्रकार मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लगातार तत्पर रहता है, और इसे चक्रीय प्रक्रिया, सर्कुलर प्रोसेस भी कहते हैं, क्योंकि ये एक आवश्यकता के अनुभव से पूरी होती है। इसमें टेंशन भी होती है, उसमें एक्शन भी होता है, सेटिस्फैक्शन होता है, और जो कि हमारी सब हेल्प करती हैं, है ना। तो यानी कि देखो, और प्रक्रिया दूसरा देखिए, यानी कि कंटिन्यूसली मनुष्य जो है एक्टिव रहता है, एक्शन करता रहता है, और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लगातार वो प्रयास करता रहता है, निरंतर प्रयास करता रहता है। एक इच्छा पूरी नहीं होती तभी दूसरी जन्म लेती है, और फिर वो मनुष्य उस इच्छा को पूरा करने के लिए अपना जो है उसमें काम में लग जाता है। देखिए, आई थिंक अब तो आपको वीडियो स्टेबल हो रही होगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी स्टूडेंट्स। अब इसके आगे नेक्स्ट, कार्य करने की शक्ति, पावर टू एक्ट, यानी कि अभिप्रेरणा किसी कार्य को करने के लिए जो है हमें पावर देती है, प्रोत्साहित करती है, हमें किसी कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है, और व्यक्ति अपनी क्षमता से अधिक शक्ति का प्रयोग कर जाता है। अभिप्रेरणा संपूर्ण व्यक्ति को प्रभावित करती है, इसका कोई भाग नहीं, हालांकि एक ही व्यक्ति की अभिव्यज्य इकाई है।
यानी कि जब हमें कोई जो है हमें कोई प्रोत्साहित करता है, या जब हम मोटिवेट होते हैं बच्चों, किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेट होते हैं, तो हमारा जो है एक ही नहीं कि कोई एक ही भाग बॉडी का उस काम को करता है, बल्कि पूरी बॉडी हमारी जो है उस काम को करने के लिए तत्पर तैयार हो जाती है। कर्मचारियों की अभिप्रेरणा का निरंतर करने वाले कार्य की अभिप्रेरणा एक निरंतर चलने वाला कार्य है। मोटिवेट है ना, मोटिवेशन ऑफ पर्सनल इन ए कंटिन्यूस फंक्शन, यानी कि मोटिवेशन अपने कर्मचारियों को यानी कि प्रोत्साहित करना, निरंतर उन्हें मोटिवेट करते रहना। यदि सेटिस्फाई हो जाए तो दूसरी आवश्यकता मतलब जैसे जागृत हो जाती है, तो हमें अपने कर्मचारियों का आवश्यकता लगातार अपने कर्मचारियों का प्रबंधकों को उसकी आवश्यकताओं का ध्यान करना चाहिए, और आवश्यकता की पूर्ति के लिए नए नए अवसर प्रदान करने चाहिए कि कर्मचारी दैहिक और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाने पर उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा तथा आत्मपूर्ति की आवश्यकताएं भी पूरी की जाए। यानी कि दोनों ही बातें बच्चों, क्या तो उनको मोटिवेट करते रहें ताकि वो जो वर्कर्स हैं वो काम बहुत अच्छी तरह से कर सकें, है ना, बहुत अच्छी तरह से उस काम को कर सकें। यदि हम किसी भी काम की कोई भी ऐसा व्यक्ति हमें लगता है कि हम इसको मोटिवेट करें तो वो उस लक्ष्य तक पहुंच सकता है, तो हमारी ड्यूटी ये बन जाती है कि हम टाइम टू टाइम उसको जो है मोटिवेट करते रहें। अब है मैं आप स्टूडेंट्स, आपको क्लास में अगर ऑफलाइन क्लासेस होती हैं कि ये इतनी बड़ी विडम्बना है कि 2 साल हो गए हम लोगों को इस कोरोना नाम की महामारी से मतलब को फेस करते करते बच्चों, कितनी लाइफ हमारी जो है बिल्कुल देखिए कितनी एक रुक के रह गई है कि घर से निकले हुए भी महीनों हो जाते हैं। तो ये एक विडम्बना ऐसी बन गई है। नहीं तो बच्चों हम लोग अगर ऑफलाइन होती, आप लोग मेरे से पढ़ चुके हैं क्योंकि 6 सेमेस्टर में आप लोग हैं बच्चों, तो आप लोग जानते ही हैं शुरू से कि हम भी क्लास में आपको मोटिवेट करते रहते हैं बच्चों की आज जो है कॉम्पिटिटिव जो है एज है, और आपको मार्क्स जो है परसेंटेज बहुत अच्छी लानी है सो दैट आप सफल हो जाएं, है ना। ये चीज़ें तो आप जानते हैं बच्चों, बहुत अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं हम लोगों को। तो मोटिवेशन वही होता है कि किसी कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है जिससे कि वो कार्य अच्छी तरह से संपूर्ण हो सके। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 था स्टूडेंट्स इसका। अभी किसी ने ग्रुप में डाल रखा था स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स होंगे सितंबर में, अगस्त तक क्लासेस चलेंगी, सितंबर में एग्ज़ाम्स होंगे, और जो है एक ही ईयर का एक ही एग्ज़ाम्स होगा। चलो देखते हैं बच्चों, जैसे भी होता है एग्ज़ाम्स हो जाए तो अच्छी बात है, प्रमोशन किसी को ना मिले, क्योंकि प्रमोट करने से तो जिनको नंबर ज़्यादा आने चाहिए उनके कम आते हैं, जिनके कम आने चाहिए उनके ज़्यादा आ जाते हैं। लेकिन आप लोग तो 6 सेमेस्टर में स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने तो अपनी पूरी मेहनत लगा रखी है कि भाई आपको नंबर अच्छे लेने हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये इसका क्वेश्चन नंबर अब था। अब देखिए दूसरा है इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन बच्चों, सेकंड क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का महत्व। अब बच्चों मैंने आपको जैसे पहले भी बता चुकी हूँ कि IMAD ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसे जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों कई बार कुछ टॉपिक हमें बुक में नहीं मिलते हैं, है ना। तो वो हम क्या करते हैं, मैंने जो है जैसे इसमें बच्चों आपको थोड़ा सा खुद अपने आप भी करना पड़ेगा। ये जो है मैंने इसको गूगल पे सर्च किया क्योंकि बुक में जो है ये टॉपिक नहीं था, और ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं बच्चों कि ये मेरे लिए भी नया सब्जेक्ट है, आप लोगों के लिए भी नया है। आपको तो जो मैं पढ़ाऊँगी आप वही पढ़ेंगे, लेकिन बच्चों मेरे लिए सब्जेक्ट नया है, तो इसलिए मैं जो हूँ क्योंकि अब एक बार पढ़ा लूँगी तो उसके बाद तो मुझे एक्सपीरियंस हो जाएगा बच्चों। तो ये जो है टॉपिक मैंने गूगल पे सर्च किया, अभिप्रेरणा का महत्व, इम्पॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। आप गूगल पर आप तो बेटर है आप जो हैं CS के स्टूडेंट्स हैं, तो बच्चों बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि गूगल पे ये सर्च करना इम्पॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, हिंदी में चाहे इंग्लिश में, और उसमें ये सारे पॉइंट्स हैं, मैंने उसी से पॉइंट नोट किए हैं। फिर भी मैंने पढ़ के आपको फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। बाकी जो है फिर आप गूगल पे जब आप सर्च करेंगे, जब ये आपको मिल जाएगा तो ये सारे टॉप पॉइंट हैं, तो उनको आप पढ़ के अच्छी तरह से अपने आप जो है एक बार आप खुद पढ़ लेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं बता सकती हूँ, फिर भी मैं इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा बहुत बच्चों।
जैसे कि प्रदर्शन स्तर में सुधार करता है। अभिप्रेरणा का महत्व, इम्पॉर्टेंस क्या है? इम्पॉर्टेंस तो बच्चों हम भी जानते हैं, ये बात है, इम्पॉर्टेंट तो होता ही है हर कुछ। अब इससे क्या होता है, अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स है आप में से ही बहुत अच्छा बेटर जो है वो कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे ना कि बेटा आप अगर मान लीजिए और अच्छा करेंगे, इतने अच्छे नंबर लाएंगे तो हम आपको जो है एक प्राइज़ देंगे, प्रेजेंट देंगे, कुछ भी करें। तो इससे क्या होता है कि जब हम उसको जो है मोटिवेट करते हैं तो वो अपना जो प्रदर्शन जो करता मतलब जो करता है, वर्क करता है, उसमें इम्प्रूवमेंट लाता है। पूरी मेहनत करता है कि मुझे उस लक्ष्य तक पहुंचना है और मुझे प्राइज़ लेना है। कर्मचारी के नकारात्मक सोच को बदलता है। सही बात है। यदि कोई व्यक्ति हार जाता है, यदि किसी काम में वो असफल होता चला जाता है, सफल नहीं हो पाता है किसी कारणों से बच्चों, तो एक तरह से वो हार मान के निराश होकर बैठ जाता है। लेकिन यदि सही व्यक्ति उसको बच्चों मोटिवेट करे, उसकी निगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दे कि नहीं, तुम दोबारा से इसको कोशिश करो, तुम इस काम को कर सकते हो, तो इससे क्या होता है कि उसकी जो निगेटिव थिंकिंग होती है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाती है, पॉजिटिविटी में चेंज हो जाती है और फिर वो अपने कार्य में दोबारा से संलग्न हो जाता है। कर्मचारी टर्न ओवर में कमी। अब कई बार होता है कि मान लीजिए कोई, क्योंकि हम तो बिज़नेस से रिलेटेड पढ़ रहे हैं बच्चों, तो कई बार ऐसा होता है कि बिज़नेस में हमारा मान लीजिए कि क्या कहते हैं, अब जो हमारा पर ईयर टर्न ओवर प्रोडक्ट है और वो हमारा प्रोडक्ट हो नहीं पा रहा है, प्रोडक्टिविटी कम हो रही है किसी रीज़न से, तो हम क्या करेंगे, अपने कर्मचारियों को जो है मोटिवेट करेंगे कि देखिए अगर टर्नओवर में कमी आएगी तो आपकी कुछ जो है जो फैसिलिटीज़ हैं उसमें कटौती होगी, आपको बोनस नहीं दिया जाएगा, सैलरी में से कटेगा, या जो और फैसिलिटीज़ आपको हमने प्रोवाइड कराई गई हैं वो हम आपको नहीं देंगे। तो इससे क्या होगा, कर्मचारियों को जब ये लगेगा कि नहीं, अगर हमारा प्रोडक्ट जो है टर्न ओवर जितना हमारा टारगेट है अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो हमारी फैसिलिटीज़ जो है कम हो जाएंगी या हमें बोनस नहीं मिलेगा, जो भी कुछ है वॉट एवर द फैसिलिटीज़, तो उससे क्या होगा कि वो उनके अंदर एकदम से प्रोत्साहन मतलब शक्ति का संचार होगा कि नहीं, हमें जो अपना टारगेट है हमारा पर ईयर टर्नओवर उसको हमें कंप्लीट करना है। संगठन में अनुपस्थिति को कम कराता है, यानी कि संगठन में कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो बच्चों ऐसे होते हैं जो, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि लोग जो हैं कई बार बिना किसी रीज़न के छुट्टी लेके बैठ जाते हैं, है ना, बार बार वो छुट्टी लेते रहते हैं। तो उनको क्या होता है कि जब वो बार बार छुट्टी लेते हैं बिना किसी रीज़न के, और जब वो छुट्टियां लेने लग शुरू हो जाते हैं तो इससे क्या होता है, काम पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो उनको क्या है, संगठन में यानी कि जब उनको एक किसी तरह से मोटिवेट किया जाता है या प्रलोभन दिया जाता है, उनको लालच दिया जाता है कि यदि आप छुट्टी नहीं लेंगे, आपकी जो छुट्टी है उसमें से भी आप आधी लेंगे तो हम आपको प्रेजेंट देंगे, आपकी सैलरी इंक्रीज़ करेंगे, आपकी पोस्ट इंक्रीज़ करेंगे। तो इससे क्या होता है कि उससे क्या हो जाता है, जो एब्सेंट होती है उसकी जो परसेंटेज है वो कम हो जाती है। क्योंकि जब उनको इस तरह से कोई हम उसको दे देते हैं, लालच दे देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि जब वर्कर्स होंगे वो जो एब्सेंट रहते हैं ज़्यादातर वो प्रेजेंट रहेंगे और काम को करेंगे। परिवर्तन के प्रतिरोध में कमी, यानी कि जब चेंजेस होते हैं बच्चों, चेंजेस होते हैं, मान लीजिए कि कई बार जो है जो रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी बनाती है, लेकिन किसी रीज़न से यदि वो उसमें क्या कहते हैं वो चेंज करती है और जो वर्कर्स होते हैं वो उस रूल्स एंड रेगुलेशंस के आदी हो जाते हैं, तो क्या करते हैं कि वो फिर उसके प्रतिरोध करते हैं, उसका विद्रोह करते हैं। लेकिन इससे क्या होता है कि यदि हम उनको अच्छी तरह से उस चीज़ को समझाएं, उन्हें अपने विश्वास में लें और उन्हें किसी तरह उनको काम करने के लिए मतलब उनको उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए उन्हें अच्छी तरह से समझाएं, तो क्या है कि उससे जो प्रतिरोध होता है उसकी में कमी आ जाती है। क्योंकि एक इस टाइम तक तो वो भी समझेंगे कि हाँ भाई हमारे जो ये कह रहे हैं लीडर्स जो कह रहे हैं किस बात को, तो ये किस चीज़ के लिए कह रहे हैं, तो वो इस चीज़ को समझ जाते हैं और फिर उस चीज़ तरह से वो काम समझ में आ जाता है, तो फिर वो हमारे अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। तो बच्चों आप देखना, अभिप्रेरणा का महत्व मैंने भी काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन एक बार भी आप ना जब ये क्वेश्चन दे आप नोट करें तो इसको गूगल पे सर्च करके आपके हिंदी में या इंग्लिश में जैसे भी आप चाहें, जिस भी लैंग्वेज में चाहें, आपके सामने ये पॉइंट आ जाएंगे। छोटे छोटे पॉइंट्स डिटेल कर रखिए, उनको समझ के फिर अपनी ओन लैंग्वेज में आप इनको लिख लीजिएगा। पॉइंट्स मैंने बता दिए वो स्टूडेंट्स, क्योंकि पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, अब आप खुद पढ़कर अपनी ओन लैंग्वेज में लिखेंगे तो समझ लीजिए ये क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, क्योंकि फिर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं मेहनत कर देती, लेकिन मेरी मेहनत करने से क्या फ़ायदा बच्चों, कर लिखना तो आपको है। जब आप खुद समझ के करेंगे
तो फिर आपको आ जाएगा। तो ये बच्चों आपको गूगल पे सर्च करना है ये वाला क्वेश्चन, इन पॉइंट्स को, और इन पॉइंट्स की डिटेल आप वहाँ से सर्च करके, इन पॉइंट्स की मैंने वहीं से लिखी है, और उसके बाद में आप थोड़ी अपनी ओन लैंग्वेज में उनको डिटेल कर लीजिएगा। तो इस बार ये समझ लीजिए आपको थोड़ी बहुत मेरी हेल्प करनी है स्टूडेंट्स। हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अभिप्रेरणा की परंपरागत विचारधाराएं। अभिप्रेरणा की देखिए ये है आपका, इसकी जो है थ्योरीज हैं बच्चों। ये अभिप्रेरणा की जो है ये हमारी थ्योरीज हैं। हमारा जो क्वेश्चन है अभिप्रेरणा की थ्योरीज है ना। एक मिनट, तो बच्चों ये क्वेश्चन है थ्योरीज ऑफ मोटिवेशंस। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशंस, तो ये भी मैंने जो है बच्चों गूगल पे सर्च किए हैं। आगे के ये जो 3 क्वेश्चन है मैंने गूगल पर ही सर्च किए, क्योंकि सिलेबस मेरे पास है तो उसमें है ये कि थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। स्टूडेंट्स देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, सिलेबस में हमारा ये है, देखो बच्चों सिलेबस में मोटिवेशन का, मोटिवेशन की डेफिनेशंस मैंने बता दी, कैरेक्टरिस्टिक्स मैं नेक्स्ट आगे बता रही हूँ। इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ मोटिवेशन मैंने आपको बता ही दिया है। फैक्टर्स अफेक्टिंग मैंने आपको बता दिए हैं। फिर यही आपका थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। अब ये देखिए राइटर्स हैं बच्चों, मास्लो, हर्जबर्ग, डगलस और ये है मैकग्रेगर। इसके अकॉर्डिंग के अनुसार हमें जो ये थ्योरीज करनी है बच्चों, है ना। तो ये भी बहुत आराम से हमें जो है गूगल पे मिल गई। तो मैं फिर भी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि अभिप्रेरणा की देखो थ्योरीज 2 हैं, 2 विचारधाराएं इसमें। एक तो आधुनिक विचारधाराएं हैं और एक है परंपरागत, यानी कि ट्रेडिशनली, प्राचीन, है ना। तो जो हमारी परंपरागत, अब आप कैसे इसको करेंगे बच्चों, देखो कि अभिप्रेरणा ये थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन है, ये उसकी 2 विचारधाराएं हैं। एक तो परंपरागत विचारधारा है और दूसरी है आधुनिक विचारधारा। परंपरागत विचारधारा के ये 2 पॉइंट हैं कि भय व दंड की विचारधारा और पुरस्कार वितरण की धारा, है ना, विचारधारा। तो ये तो है हमारी बच्चों, ये है हमारी इसकी परंपरागत की। परंपरागत की आधुनिक विचारधारा जो होगी वो जो राइटर्स हैं उनके अकॉर्डिंग होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आएगा, जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन कि अभिप्रेरणा की जो हैं विचारधाराएं पर प्रकाश डालिए, जो भी कुछ करिए तो आप दोनों विचारधाराओं के बारे में बताएंगे। तो परंपरागत में ये कि भय और दंड की विचारधारा, यानी कि भय और दंड से, यानी कि किसी व्यक्ति को कार्य के लिए प्रेरित करना कि भाई आप ये काम नहीं करेंगे तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगी, या आपको क्या कहते हैं उनको डराया धमकाया जाए। तो डराया धमकाने से कोई काम सफल नहीं होता, व्यक्ति कर तो देगा लेकिन ना तो वो लगन से करेगा ना मेहनत से करेगा, और परिणाम ये होगा कि जैसा रिजल्ट हम चाहते हैं वैसा हमें प्राप्त नहीं होगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये भय और ये परंपरागत विचारधारा है, अभिप्रेरणा की ये परंपरागत विचारधाराएं 2 हैंगी। फिर पुरस्कार वितरण, यानी कि जब यदि हम किसी को मोटिवेट करें या हम उनको प्रलोभन दें, या उसको हम ये कहें कि यदि काम आपने अच्छी तरह से किया तो आपको प्राइज़ मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। तो इससे क्या होता है बच्चों, जो व्यक्ति काम करने जो करता है, जो व्यक्ति उस काम को कर रहा है बच्चों, तो उसके अंदर क्या है कि और ज़्यादा शक्ति का संचार होगा। उसने वो मन में ये ठान लेगा कि ये काम तो मुझे करना ही है और मुझे ये प्राइज़ लेना ही लेना है। तो अभिप्रेरणा की जो ये परंपरागत विचारधारा है उसके ये 2 पॉइंट्स हैं, भय और दंड की विचारधारा। उसके बाद जो आधुनिक विचारधारा है बच्चों, वो हमारी और इन तीनों राइटर्स के लिए, देखो डगलस की तो मैंने देखी नहीं है, आप देख लीजिएगा, सर्च पे कर लीजिएगा गूगल पे, मास्लो, हार्ट्सबर्ग और ये मेरी है आपकी मैकग्रेगर। तो इस 3 राइटर्स की जो है, अब हमें जो इनकी विचारधारा है इनके अनुसार हमें अब इन विचारधाराओं को एक्सप्लेन करना है। अब मास्लो की प्राथमिकता विचारधारा क्या है, अब यानी कि ये आधुनिक विचारधारा है बच्चों। अब ये है हमारी आधुनिक विचारधारा के पॉइंट हैं।
अब हम क्या करेंगे इसमें, अब जैसे ये राइटर्स हैं इनके अकॉर्डिंग मास्लो की प्राथमिक विचारधारा क्या है इसमें, कि इसके 5 पॉइंट्स हैं कि क्या है कि शारीरिक आवश्यकताएं, यानी कि भूख प्यास सर्दी गर्मी हमारे जो लगती हैं, हमारी जो नीड्स होती हैं, तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। सुरक्षा संबंधी, तो ये भौतिक आर्थिक और मानसिक, है ना। सुरक्षा संबंधी विचारधारा भौतिकता में, यानी कि हम जो है भौतिक मतलब सुरक्षा संबंधी विचारधारा में 3 पॉइंट्स आ जाएंगे, ये भौतिक आर्थिक और मानसिक, यानी कि जितनी सुख सुविधाएं होती हैं, यानी कि जो सुविधाएं हमारे पास होती हैं और जो नहीं होती उनको प्राप्ति के लिए हम संघर्ष करते हैं। आर्थिक, यानी कि फाइनेंशियल रूप से, यदि आज हमें किसी चीज़ के लिए पैसा चाहिए और वो हमारे पास कम है तो हम उसके लिए कम पूरा करने के लिए प्रयत्न करेंगे। मानसिक, हमें मानसिक रूप से भी अपने आप को तैयार रखना चाहिए, यदि मानसिकता हमारी सही होगी तो हमारे काम में भी सफलता मिलेगी। फिर है सामाजिक आवश्यकताएं। सामाजिक आवश्यकता आपने पहले भी बच्चों याद है आपको कि मनुष्य मैन इज़ अ सोशल एनिमल, और सामाजिक की आवश्यकताएं मकान चाहिए और समाज में उसे प्रतिष्ठा मान सम्मान ये सारी चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए भी ये मनुष्य तत्पर रहता है। सम्मान में पद की आवश्यकता, सही बात है कि जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को अपनी जीविका को चलाने के लिए बच्चों वर्क करता है, काम करता है, जॉब करता है, बिजनेस करता है, कुछ भी करता है, जो भी उसका प्रोफेशनली जो भी कुछ वह करता है, तो उसमें वो चाहता है कि उसका रेपुटेशन बनी रहे। और फिर जो जॉब करते हैं, मान लीजिए अब जॉब में कोई शुरुआत कहीं एक छोटे से ही पोस्ट से होती है, तो उसे ही लगता है कि अब तो मैंने छोटी पद से इस काम को शुरू किया है, धीरे धीरे मैं ऐसा कुछ करूँगी जिससे कि मैं इस काम को और मतलब मैं प्रमोशन मिलती रहे, इंक्रीमेंट मिलता रहे, जिससे कि मेरा पद भी ऊपर होता रहे। स्वयं विकास की आवश्यकता, ठीक है, सेल्फ डेवलपमेंट सभी चाहते हैं। यदि आज हम किसी काम को कर रहे हैं बच्चों, तो अब ये शुरुआत ही, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप ये समझ लीजिए, जैसे IMD पहली बार मैं पढ़ा रही हूँ, तो क्या होगा, अब पहली बार तो मैं पहली बार तो मैं पढ़ के मतलब पहले स्टडी करती हूँ, उसके बाद आपको बच्चों समझाती हूँ, तो इससे क्या होगा कि मेरा सेल्फ डेवलपमेंट होगा, है ना। क्योंकि अब फिर नेक्स्ट ईयर अगर मुझे ये पढ़ाने के लिए मिला सब्जेक्ट या जो भी सिचुएशन रही, तो फिर मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैं पहले इस चीज़ से गो थ्रू हो चुकी हूँ, है ना। तो फिर से क्या होगा कि काम मेरे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि जो हम अपने आप को अपने अंदर इस चीज़ के लिए सेल्फ डेवलपमेंट कर लिया, है ना। किसी काम को हमने अपनी इच्छा के अनुसार, मतलब जैसी हमारी आवश्यकता हुई उसी के अनुसार हमने जो है अपने आप को तैयार कर लिया। तो ठीक है ना। अब जैसे सब्जेक्ट IMD मिला, तो मैंने आपको पढ़ाने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया कि नहीं, मुझे IMD ये सब्जेक्ट भी बस स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। 2 रीज़न, पहली बात तो मुझे सब्जेक्ट मिला, मुझे आपको पढ़ाना है। दूसरा रीज़न क्या रहा बच्चों, कि ये नया सब्जेक्ट है तो मैं भी तो पढ़ के देखूँ ये दूसरा सब्जेक्ट है क्या, क्योंकि आप तो मैडम को अपनी जानते हैं, नॉन टेक्निकली हमारी एजुकेशन है बच्चों, टेक्निकली एजुकेशन तो हमारी है नहीं। लेकिन हमें जो अब हम पढ़ा रहे हैं टेक्निकल कॉलेज में, लेकिन सब्जेक्ट अब आप तो बच्चों जानती हैं, आपका तो 3 साल हो गए होने वाले हैं बच्चों, कि कहाँ से शुरू, एक PC सब्जेक्ट से शुरुआत की थी, और आज ये है कि PC सब्जेक्ट के बाद में आज कम से कम पॉलिटेक्निक के 8-10 सब्जेक्ट में पढ़ा सकती हूँ। तो किससे कैसे हुआ ये बच्चों, कि सेल्फ डेवलपमेंट, हमने अपने को डेवलप किया उस चीज़ के लिए, उस चीज़ के लिए हमने अपने आप को डेवलप किया कि वो काम हमें करना है, जो हमें मिली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको कंप्लीट करना है। तो ये बच्चों समझ गए ना आप इसको कैसे, मतलब अभिप्रेरणा की जो 3 आपके आएंगी धारणा विचारधाराएं, तो 2 प्रकार से, कि दो विचारधाराएं थी, परंपरागत और आधुनिक विचारधारा। परंपरागत विचारधारा में ये भय और दंड की विचारधारा, पुरस्कार वितरण, 2 ही हैं, 2 पॉइंट ही मिले थे, अगर 30 और कोई मिले तो आप देख लीजिएगा, वैसे मेरे को 2 ही मिले थे। उसके बाद में फिर आधुनिक विचारधारा में जो ये राइटर्स हैं, इनके अकॉर्डिंग हमें अपनी विचारधारा प्रस्तुत करनी है। अब ये हमने मास्लो की करी, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो ये मास्लो के अनुसार हमारी जो विचारधाराएं, उसमें ये पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। ये 5 पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा, इनको आपको एक्सप्लेन करना है, नोट कर लीजिए बच्चों। मास्लो की प्राथमिक की मतलब जो विचारधारा है, आधुनिक विचारधारा है, इसने प्राथमिकता पर जोर दिया। फाइव पार्ट्स में इसने डिवाइड की है ये सारी चीज़ें। शारीरिक आवश्यकताएं, सुरक्षा संबंधी में 3 पॉइंट्स आ जाएंगी, सामाजिक आवश्यकता, सम्मान व पद की आवश्यकता, स्वयं विकास की आवश्यकता।
ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट राइटर की। फिर है हार्सबर्ग। अब देखिए हार्सबर्ग, आप देखेंगे जब इसमें जाएंगे तो उसी के आगे आपको उसी की विचारधारा मिल जाएगी। हार्सबर्ग के अनुसार, इसके हिसाब से इन्होंने दो ही वर्ग, इनके अनुसार से दो वर्ग थे, एक तो आरोग्य यानी कि स्वास्थ्य संबंधी, और कार्य संदर्भ वाले यानी कि कार्य को करने वाले। इनकी जो हार्सबर्ग की जो थी आपकी जो दो वर्ग बनाए थे इन्होंने, इसमें इन्होंने कहा कि एक तो स्वास्थ्य संबंधी आरोग्य, यानी कि इसमें क्या है कि व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए। किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए, उसको शारीरिक रूप से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरी थी इनकी विचारधारा में, दूसरा पॉइंट इनका कार्य संदर्भ वाले, यानी कि जो काम को करते हों, है ना, जो कि काम को करते हों, यानी कि जब हमें किसी काम को करवाना है तो हमें वैसे व्यक्ति भी तो चाहिए। तो हमें वो व्यक्ति कैसे चाहिए, यानी कि जो पूरी तरह से स्वस्थ हों, जो कोई बीमार ना हो, या पूरी मतलब आजकल हर थोड़ी बहुत टेंशन वगैरह तो बच्चों सभी को होती रहती है, लेकिन शारीरिक रूप से वो काम करने के लिए तत्पर रहे, मजबूत हो, है ना। कार्य को संदर्भ वाले, यानी कि जो भी कार्य उनको दिया जाए उसको तत्परता से तो वो काम को कर सकें। फिर उसके बाद में देखें बच्चों, ये मैक ग्रेगर है जो अभी थर्ड राइटर था, मैक ग्रेगर। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप जब गूगल में बच्चों सर्च करेंगे तो आपको उनके भी विचारधारा यानी कि जो उनके पॉइंट्स है वो भी मिल जाएंगे। मैंने नोट नहीं किए कि आप जब आप देखेंगे ही इसकी डिटेल तो आप उसको उसमें से पॉइंट्स जो हैं नोट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि जो ये आप खुद करके लिखेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे, सबसे बड़ी बात ये रही। आप और ये जो डगलस है, अगर डगलस के अकॉर्डिंग भी जो है जो राइटर हुए इनके अकॉर्डिंग भी अगर आपको मिले तो आप उनके पॉइंट्स भी लिख दीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। तो आप करेंगे तो ये आपका जो है विचारधारा यानी कि थ्योरीज ऑफ जो है मोटिवेशंस, इसमें मार्स्लो, हर्सबर्ग, डगलस और मैकग्रेगर के अनुसार जो है आपको इनके विचारधारा जो इन्होंने विचार बनाए हैं उनका आपको ये काम करना है बच्चों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका बच्चों, ये आपको उन्हीं के हिसाब से काम को करना है। आप गूगल पे सर्च करेंगे आराम से आपको मिल जाएगा एकदम से, उसके बाद में आप सब जो है पॉइंट और डिटेल उसमें से नोट कर लीजिएगा बच्चों। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशंस, ये इसके निम्न पॉइंट हैं, है ना। आ जाएगी अभिप्रेरणा के गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स चारित्रिक गुण की अभिप्रेरणा मनोवैज्ञानिक है। संपूर्ण व्यक्ति अभिप्रेरित होता है, एक भाग नहीं। अभिप्रेरणा की अनेक विधियां हैं। अभिप्रेरणा एक अनंत, निरंतर एवं गतिशील प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा संतुष्टि का कारण व परिणाम दोनों है। अभिप्रेरणा मानवीय साधनों से संबंधित है। अब ये इसकी जो है इसके 5 प्रकार के गुण हैं, यानी कि अभिप्रेरणा के ये 5 गुण हैं कि अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक गुण है। मनोवैज्ञानिक बिल्कुल, क्योंकि साइकोलॉजिकल मनुष्य की साइकोलॉजी, क्योंकि मनुष्य अपने आप टोटली इस बात कोई भी काम करना मनुष्य पर ही डिपेंड करता है। यदि मनोवैज्ञानिक मतलब साइकोलॉजिकली वो काम करने के लिए तैयार है तो 100% रिजल्ट भी अच्छा होगा। यदि साइकोलॉजिकली वो काम करने को तैयार नहीं है तो वो काम भी ढंग से नहीं होगा। मनोवैज्ञानिकता पे आधारित है ना। किसी किसी के बच्चों की साइकोलॉजी ऐसी, साइकोलॉजी का मतलब साइकोलॉजी सब्जेक्ट है बच्चों, हमने भी पढ़ा है कि साइकोलॉजी में क्या है कि किसी किसी व्यक्ति की साइकोलॉजी ऐसी होती है कि उसके अंदर एबिलिटी तो बहुत होती है, वो काम को बहुत अच्छी तरह से कर भी सकता है, लेकिन क्या है वो काम करेगा नहीं। उसकी साइकोलॉजी इस तरह की होगी कि वो उस काम को बहुत अच्छी तरह से उसकी परफॉर्मेंस बहुत बेटर दे सकता है, लेकिन एक साइकोलॉजिकली उसके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स समझ लीजिए, या वो करना नहीं चाहता, या आलसी होता है ना। तो इससे क्या होगा कि आलसपना वैसे भी है तो वो क्या कहते हैं वो काम को नहीं करेगा। तो ये एक मनोवैज्ञानिक, सारी चीज़ें जो है मनोवैज्ञानिकता पे आधारित है। सेकेंड है संपूर्ण व्यक्ति अभिप्रेरित होता है, एक भाग नहीं। अब यानी कि जब हम इंस्पायर होते हैं तो हमारी बॉडी का कोई एक पार्ट इंस्पायर नहीं होता, बल्कि होल बॉडी जो है इंस्पायर होती है।
यानी कि जब किसी व्यक्ति को प्रेरित किया जाता है तो पूरा शरीर, यानी कि पूरा जो उसका माइंड सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है। माइंड में उसकी सारी बातें जब वो एकदम से उसको प्रेरित करेंगी तो उसके हैंड्स जो हैं वो एक्टिव होंगे, जब उसको हम मुझे किस का हिसाब से ये काम करना है। तो बच्चों इस तरह से कि अभिप्रेरणा से पूरा व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्ति अभिप्रेरित होता है ना। संपूर्ण व्यक्ति प्रेरणा जो मिलती है पूरी बॉडी को मिलती है, एक भाग को नहीं। ऐसा नहीं कि मोटिवेशन मिला कि नहीं आपके हाथ जो है इस तरह से बहुत सारे काम कर सकते हैं। अरे हाथ काम तभी करेगा जब माइंड उसको इंस्ट्रक्शन देगा, ठीक है ना। तो पूरा ही पार्ट जो है इफेक्ट होता है। अभिप्रेरणा की अनेक विधियां हैं बच्चों, बहुत सारे इसके तो बहुत सारी विधियां हैं, सही भी बात है। अभिप्रेरित करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। यदि किसी को मोटिवेशन करना है तो आप उसको ढाढ़स बना सकते हैं, उसको है ना सांत्वना दे सकते हैं, उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं, उसको पुरस्कार का आप उसको क्या कहते हैं लालच भी दे सकते हैं, और दंड का भय भी दिखा सकते हैं। जैसे बच्चे होते हैं, दंड का भय हम किसे दिखाएंगे, बच्चों को। यदि हम बच्चों से कहेंगे कि यदि आपके नंबर कम आए सब्जेक्ट में तो बच्चों फिर हम आपको जो है ये सब्जेक्ट लेने नहीं देंगे, या आप अगर इस ट्रेड में या इस स्ट्रीम में नंबर अच्छे नहीं लाए तो फिर हम आपको जो है दूसरी ट्रेड दिलवा देंगे, है ना। तो बच्चों के अंदर हम जो है एक तरह से उनको डर और भय भी दिखा सकते हैं, और जिससे कि व्यक्ति जो है उस काम को करने से मतलब थोड़ा डरेगा। यदि किसी की इच्छा होती है कि नहीं मुझे तो, जैसे आप CS के हैं, यदि आपका CS में आपका इंटरेस्ट था, यदि आपको कहा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आप एडमिशन लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड स्ट्रीम को ले लीजिएगा, तो क्या होगा, नहीं, क्योंकि आप जो है उसके लिए खुद ही तैयार नहीं होंगे। तो आपको मोटिवेशन आपको कहाँ मिला, कि आपको मोटिवेशन इस बात से कि नहीं हमें CS में अच्छा करके दिखाना है, सो दैट हमें जो है स्ट्रीम चेंज ना करनी पड़े। फिर अभिप्रेरणा एक अनंतर, निरंतर एवं गतिशील प्रक्रिया है। बिल्कुल सही है बच्चों, क्योंकि मोटिवेशन एक ऐसी मतलब ऐसी क्रिया है जो कि निरंतर चलती रहती है। अब एक हमने काम कंप्लीट किया तो दूसरा काम। अब अभिप्रेरणा का, अब जैसे मैं आपको मोटिवेट करती हूँ बच्चों, फाइनल ईयर नंबर अच्छे लाना, परसेंटेज अच्छी लाना, सो दैट आपका कहीं प्लेसमेंट हो जाए, आपको जॉब अच्छी मिल जाए। जब आपको जॉब अच्छी मिलेगी बच्चों, मान लीजिए अब ये अगर आप ये सोचें कि अभी से ही आपको 50-60 हज़ार की स्टार्टिंग में मिलेगी, तो बच्चों ये गलत है। 50 हज़ार की, 60 हज़ार की एकदम से आपको जॉब नहीं मिलेगी। अगर अभी जॉब इसके बाद भी यदि आपको 10 हज़ार की भी जॉब मिल जाती है बच्चों, तो भी आप ये सोच के करिएगा कि हाँ भाई हमें जो है 10 हज़ार की आज हमें मिली है, हम मेहनत करेंगे तो 20 हज़ार की, 20 से 25, इस तरह से बच्चों बहुत से एग्जाम्पल मैंने लाइफ में अपनी फैमिली में भी ऐसे देखे हैं कि स्टार्टिंग बहुत कम से होती है, लेकिन धीरे धीरे वो बच्चे लाख को भी क्रॉस कर देते हैं। तो इस एक निरंतर गतिशील प्रक्रिया है कि मनुष्य एक डिज़ायर पूरी नहीं होती है, वो दूसरी डिज़ायर, उसकी इच्छा खड़ी हो जाती है तो वो उसको पूरा करने में लग जाता है। अभी तो बच्चों आप समझ लीजिए कि लाइफ के उस दौर पे आ गए हैं कि अब आपको ये सारी चीज़ें फेस करनी है, क्योंकि 6 सेमेस्टर है आपका एग्ज़ाम्स के बाद। चाहे तो कुछ स्टूडेंट्स BTech कर सकते हैं, कुछ को चाहे अगर जॉब मिल जाएगी तो फिर वो जॉब में चले जाएंगे, है ना। फिर वो क्या है जॉब में, अब जब उन्हें एक जॉब मिल जाएगी तो वहीं पर वो अपनी ग्रिप बना लेंगे कि अब हमें एक जॉब मिल गई है, हम इसमें ही अपनी इम्प्रूवमेंट करते रहें। पहले एक्सपीरियंस लें थोड़ा सा काम करने का, दूसरी कंपनी में हमें एक्सपीरियंस के बेस पे अच्छी इंक्रीमेंट वाली जॉब मिल जाती है, फिर हम वहाँ पे जंप कर जाते हैं। तो क्या है कि जंप करते रहते हैं, 1 बाय 1 हम जो है जंप कर करके ऊपर पहुँच जाते हैं। तो किसका रिजल्ट है ये, मोटिवेशन का। अभिप्रेरणा संतुष्टि का कारण में परिणाम दोनों हैं, बिल्कुल। यदि आपका परिणाम बिल्कुल संतुष्टि, यदि हम किसी चीज़ से बच्चों हमें मतलब सेटिस्फैक्शन हमें किसी को पाना है तो हमें उसका काम ऐसा करना पड़ेगा कि हमें उसको रिज़ल्ट अच्छा देना पड़ेगा, है ना। यदि हमारी कोई नीड्स हैं, कोई डिज़ायर्स हैं, तो उनको कंप्लीट करने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, और वर्क का रिज़ल्ट जो होगा यानी कि जो एक तो रिज़ल्ट भी अच्छा निकलेगा और उससे हमें सेटिस्फैक्शन भी होगा। यदि आज मैंने आपको जैसे बताया कि 10 हज़ार से कभी जब आप 50 हज़ार पे पहुंच जाएंगे तो आपको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन आ जाएगा कि हाँ भाई आज देखो मैं 50 हज़ार की सैलरी पर पहुंच गया। तो यानी कि रिज़ल्ट क्या हुआ कि आपने मेहनत करी और स्टेप बाय स्टेप आप जो है इम्प्रूवमेंट करते चले गए। अभिप्रेरणा मानवीय साधनों से संबंधित है, बिल्कुल। अभिप्रेरणा मानवीय साधन, भाई जो हम कोई भी काम करते हैं बच्चों, कोई ना कोई तो हमारे पास, ये तो लॉजिक है, कोई ना कोई हमारे पास मीडिया मतलब होता ही है
है ना, साधन होते हैं हमारे पास करने, सोर्सेज होते हैं और सोर्स से संबंधित है। यदि हमें मान लीजिए आपको कंप्यूटर साइंस से आप डिप्लोमा ले लेंगे, तो आप जहाँ जहाँ जॉब कंपनी में जॉब करेंगे, तो जब आपका कंप्यूटर साइंस है तो ऑब्वियसली बात है कि आप जब वर्क करेंगे तो एक कंप्यूटर आपकी जो सोर्स ऑफ वर्क होगा वो कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा, है ना, या बहुत सारी है और आप बेटर जानते हैं इस चीज़ में कि बहुत सारी चीज़ें होंगी जिससे जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो उन्हीं सोर्सेज ऑफ जो रिक्वायरमेंट्स हैं, सोर्सेज ऑफ रिक्वायरमेंट्स, उसी की आप चाहेंगे कि भाई हमें वो सोर्सेज मिलें जब हम आप उस काम को कम्प्लीटली कर सकें और उसको अंजाम दें, है ना बच्चों। तो इस तरह से, है ना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं अभिप्रेरणा के करेक्टरिस्टिक्स हैं, गुण हैं, और जिनको कि आपको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। चाहे तो आप इसको गूगल के हाथों देख लीजिएगा, मैंने गूगल से ही क्वेश्चन सर्च करके पॉइंट्स नोट करने स्टूडेंट्स, और मैंने इनको एक्सप्लेन भी बहुत अच्छी तरह से कर दिया। आप ये केवल आपको याद करना है बच्चों, और कुछ नहीं करना, केवल आपको याद करना है पॉइंट्स को, और उनको आप अच्छी तरह से आप क्वेश्चन के मार्क्स के हिसाब से, है ना, क्वेश्चन के मार्क के हिसाब से उसकी आप डिटेल कॉपी एग्ज़ाम में कर दीजिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ठीक है बच्चों, ये मोटिवेशंस का जो आज टॉपिक था, और मैंने इसके 4 क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, वो मैंने आपको बताए हैं। आई रिपीट वंस अगेन दैट क्वेश्चंस। मोटिवेशन का अभिप्रेरणा के अर्थ व घटक, मोटिवेशन एंड फैक्टर्स, ठीक है ना बच्चों। इंग्लिश में भी ज़रूरी है, क्योंकि कुछ का यह अभिप्रेरणा अगर किसी से मैं पूछनी क्लास में पूछती तो शायद ही कुछ लोग या तो प्रोत्साहन, प्रेरित करना, मोटिवेशन का बता दे, अभिप्रेरणा कि प्रेरित करना, प्रॉपर इन हिंदी इसका है अभिप्रेरणा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन किया हमने। फिर हमने जो है अभिप्रेरणा, इम्पॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन किया कि इसकी इम्पॉर्टेंस क्यों है मोटिवेशन की, बहुत ज़रूरी है लाइफ में, हमें आगे निरंतर काम करने के लिए मोटिवेशंस की बहुत आवश्यकता है। उसके बाद हमने क्वेश्चन किया आपका थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा के परंपरागत विचार, मतलब विचारधाराएं, अभिप्रेरणा की विचारधाराएं। तो इसमें 2 भाग हो गए, एक परंपरागत विचारधारा और एक आधुनिक विचारधारा। परंपरागत विचारधारा में आप ये पॉइंट्स लिख देंगे, भय व दंड विचारधारा, पुरस्कार वितरण, है ना। फिर आपकी आधुनिक विचारधारा में जो ये राइटर्स हैं, इनके अकॉर्डिंग हमें इन्होंने क्या थ्योरी प्रेजेंट की है, उनके बारे में पॉइंट्स हैं, वो मतलब पॉइंट्स लिख के शॉर्ट में हम उनको डिटेल कर देंगे। तो ये हमने देखे मास्लो की बताई थी, मास्लो के देखें कि अकॉर्डिंग टू द मास्लो उनकी ये थ्योरीज क्या हैं, उसके ये पॉइंट हैं, तो हम उसको कर देंगे। उसके बाद में फिर हमने आपको बताया हर्ज़बर्ग की जो 2 वर्ग में इन्होंने डिवाइड किया, जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तुरंत ये पॉइंट आपके सामने आ जाएंगे। उसके बाद मैकग्रेगर है, उसके भी आप पॉइंट्स देख लीजिएगा, उन्होंने भी दे रखी हैं मैकग्रेगर ने, वो कर लीजिएगा। उसके बाद फिर मैंने आपको बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन बताया है, अभिप्रेरणा के गुण, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशंस, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशंस, ये पॉइंट्स हैं आपको मैंने बताए हैं, मैंने आपको समझा भी दिए हैं, सुनते सुनते भी आपके बच्चों समझ में आ जाएगा। अगर आपको करना हो तो आप अपनी समझ से, नहीं तो मैंने आपको बताया कि गूगल से सर्च करके लिखे हैं, तो आप एक बार जब ये सारे क्वेश्चन देखेंगे, ये भी करके करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन आप निकाल लीजिएगा और सारी डिटेल अपनी ओन लैंग्वेज में लिख देंगे बच्चों। तो इससे क्या होगा, आपको लर्न भी रहेंगे। और टॉपिक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका है, टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, तो ज़रूर इन क्वेश्चंस को आप कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। तो आज जो है इस वीडियो में, यानी कि आज इस हमारे वीडियो में जो है 2nd चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है IMET का, है ना। आपका IMET का हमने आज जो है 2nd चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, है ना। इसमें हमने काफ़ी सारे बच्चों टॉपिक पढ़े हैं, हमने इसमें काफ़ी सारे टॉपिक पढ़े हैं, तो वो सब बच्चों हैं आप लोग जो हैं इन अलग अलग टॉपिक्स पर जो है आज हमने अभिप्रेरणा, मोटिवेशन करा है। तो इन सब टॉपिक पे बच्चों आप जो है अलग अलग से 17 क्वेश्चन तो हमारे उसमें हो गए थे, अलग 17 क्वेश्चन तो उसमें हो गए थे जो और स्टार्टिंग से हमने लिए थे, फिर ये लीडरशिप के तक हो गए थे, फिर ये मोटिवेशन हमने अलग लिया और मोटिवेशन के 4 क्वेश्चन हो गए। तो
आपके सेकंड चैप्टर में टोटल 21 क्वेश्चंस आपके हो गए स्टूडेंट्स, तो आप उनको कर लीजिएगा स्टडी। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आई होप आपके सब समझ में आ गया। किसी को कोई क्वेरी कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। नेक्स्ट वीडियो में हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे।